राजू अपने खेतों में काम कर रहा था। काम करते करते राजू ने कहा। आज तो मुझे यह काम खत्म करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर राजू अपने खेतों में काम करने लग गया। तभी वहां हरिया काका आते हैं। राजू को काम करते देख हरिया काका बोले। अरे राजू, अगर तू ज्यादा काम करेगा तो तू बीमार हो जाएगा। अरे काका, आज नहीं तो कल भी मुझे यह काम खत्म करना ही होगा। क्यों ना मैं यह काम आज ही खत्म कर दूं। फिर हरिया काका वहां से चले गए और राजू अपने काम में लग गया। काम करते करते उसकी घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिता ने उसे उपहार में दी थी। उस घड़ी से उसका भावनात्मक लगाव था। अरे, मेरी घड़ी कहाँ गई? फिर वह अपनी घड़ी ढूंढने लगा। उसने बहुत कोशिश की, मगर वह घड़ी नहीं मिली। हताश होकर वह एक जगह बैठ गया। फिर गांव वाले गुजरे और राजू को मायूस बैठा देख राजू से बोले। क्या हुआ राजू, तुम उदास क्यों बैठे हो? अरे चाचा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरी घड़ी खो गई, जो मेरे पिताजी ने मुझे उपहार में दी थी। फिर गांव वाले एकजुट होकर राजू की घड़ी ढूंढने लगे। इधर उधर यहां वहां हर जगह खोजने पर भी वह घड़ी ना मिल पाई। घड़ी ना मिलने पर थक हारकर गांव वाले अपने अपने घर चले गए। राजू ने अब घड़ी मिलने की आस खो दी। गांव वालों के जाने के बाद वह एक जगह उदास होकर बैठ गया। तभी वहां पर राजू का सबसे अच्छा दोस्त मदन आ गया। राजू को उदास बैठा देख मदन कहता है। क्या हुआ राजू, तू उदास क्यों बैठा है? इस बुरे वक्त में सभी गांव वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया। अब कौन मेरी मदद करेगा मेरी घड़ी ढूंढने में? राजू, तू चिंता क्यों कर रहा है? मैं हूं ना, मैं तेरी मदद करूंगा घड़ी ढूंढने में। फिर मदन खेत के अंदर घड़ी को इधर उधर ढूंढने लगा। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार वह घड़ी मिल जाती है। जब राजू ने उसके हाथ में घड़ी देखी तो वह बहुत खुश हो गया। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकामयाब रहे, फिर उस घड़ी को मदन ने कैसे ढूंढ निकाला। जब मैं घड़ी ढूंढ रहा था तब मुझे एक जगह घड़ी की आवाज सुनाई दी। बस मैंने उसी दिशा में घड़ी को ढूंढा तो मुझे यह घड़ी मिल गई और इस घड़ी को मैं तेरे पास ले आया। बस फिर क्या था, राजू उस घड़ी को पाकर बहुत खुश हुआ। इसीलिए तो कहते हैं, बुरे वक्त में सबसे अच्छा दोस्त ही काम आता है।